मम्मी जी मुझे मार्केट जाना था, लेकिन राघव भैया और मुकुल दोनों ही घर से चले गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, पैदल चली जा, नेहा भी तो चली जाती है। मम्मी जी मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती, मेरी स्किन टैन हो जाएगी धूप में, मैं नहीं जा सकती। रिया तुरंत फोन निकालती है और कैब बुक कर देती है। हो गया, गाड़ी आ रही है। बेटा जब तूने गाड़ी बुक कर ही ली है तो नेहा को भी साथ ले जा, उसे भी कुछ सामान लेना है। दोनों बहुएं साथ में गाड़ी में बैठकर मार्केट चली जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों वापस घर लौटती हैं। नेहा के हाथ में सामान के बैग्स होते हैं, लेकिन चेहरे पर थकान की बजाय जिम्मेदारी दिखती है। घर आते ही नेहा सीधे रसोई में लग जाती है। सामान जमाना, सब्जी धोना, खाना बनाना। पहले काम निपटा लूं, फिर आराम कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ रिया आते ही अपने कमरे में चली जाती है। उफ, मैं तो थक गई, खाना बाद में बना लूंगी। रिया बेड पर लेट जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। शाम को रिया नींद से उठकर बाहर आती है। कमला देवी उसे देखकर नाराज हो जाती हैं। बेटा बाजार तो नेहा भी गई थी तेरे साथ, और इतना भी काम नहीं था कि तूने पूरा दिन सोने में निकाल दिया। मम्मी मैं बाजार जाकर बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। जब से नेहा इस घर में आई है इसने 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं किया, और तू इतनी आलसी है कि हर काम को टालती रहती है। रिया को बुरा लगता है, वो पलट के जवाब देती है। मम्मी आप मुझे हर वक्त आलसी मत बोला करो, मैं भी घर के काम करती हूँ, जितना नेहा करती है उतना मैं भी करती हूँ। हाँ बेटा वो सब हमने देख लिया है, तू कितने काम करती है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार कहीं बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। कमला देवी गेट के पास खड़ी होती हैं। मैं गेट बंद कर रही हूँ, किसी का कुछ सामान तो नहीं रह रहा। मम्मी जी रुकिए, मुझे अपना पर्स लेना है। ठीक है बेटा, ये चाबी लो और तुम गेट बंद कर देना। रिया अंदर जाती है, पहले अपना पर्स उठाती है और फिर रसोई में जाती है। उफ, बहुत भूख लग रही है, कप कॉफी पी लेती हूँ, क्या पता वहाँ कुछ मिले ही ना। रिया गैस ऑन करती है, कॉफी बनाती है और आराम से पी लेती है, लेकिन जल्दी में गैस बंद करना भूल जाती है। वो बाहर आकर गेट बंद करती है और सबके साथ चली जाती है। घर के अंदर धीरे धीरे गैस फैलने लगती है। कुछ देर के बाद घर के बाहर पड़ोसी इकट्ठा होने लगते हैं। अरे ये कैसी गैस की बदबू आ रही है, कहीं कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए। तभी परिवार वापस आता है। मोहन जी और कमला देवी भीड़ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? कमला जी आपके घर से गैस की बहुत तेज स्मेल आ रही है, हम डर गए हैं कि कहीं आप लोगों को कुछ हो ना गया हो। कमला घबराकर तुरंत दरवाजा खोलती है और अंदर भागती है। उनके पीछे नेहा भी भागती है। नेहा तुरंत रसोई में जाकर गैस बंद करती है और फिर सारी खिड़की दरवाजे खोल देती है ताकि गैस बाहर निकल सके। कुछ देर बाद कमला देवी बाहर गार्डन में बैठ जाते हैं। कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रिया तुम कितनी लापरवाह हो सकती हो, अगर आज हम थोड़ा भी लेट हो जाते तो हमारी सालों की मेहनत 1 सेकंड में आग में जल जाती। रिया बिना ज्यादा डर के जवाब देती है। मम्मी जी मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, ये सब गलती से हुआ है, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। तेरी यही तो सबसे बड़ी गलती है, तू लापरवाह है, आलसी है और ऊपर से अपनी गलती मानती भी नहीं। रिया चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। रिया ये सब सुनकर गुस्से और दुख में वहां से उठकर चली जाती है। अगले दिन सुबह रसोई में फिर वही माहौल होता है। नेहा जल्दी उठकर चुपचाप काम में लग जाती है। घर को संभालना सिर्फ काम नहीं जिम्मेदारी होती है। कुछ देर बाद रिया उठकर आती है, आंखें मलते हुए। आज क्या बनाना है? रिया रसोई में काम करने लगती है, लेकिन फिर वही लापरवाही, बर्तन इधर उधर, चीजें गिराना, गैस तेज छोड़ देना। रिया अब भी नहीं सुधरी तुम, कल इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है। मम्मी जी आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? कमला निराश होकर नेहा की तरफ देखती है और नेहा चुपचाप बिना कुछ बोले अपना काम करती रहती है। अगले दिन सुबह नेहा किसी काम से घर से बाहर गई होती है। घर में कमला देवी अकेले काम संभाल रही होती है। तभी अचानक 3-4 पड़ोस की औरतें घर में आ जाती हैं। अरे कमला जी सोचा आज आपसे मिलते चले। अरे आइए आइए, बहुत अच्छा किया जो आप आ गईं। सभी औरतें आंगन में बैठ जाती हैं। कमला थोड़ा असहज महसूस करती है क्योंकि नेहा घर पर नहीं होती है। रिया बेटा जरा आंटी के लिए चाय बना कर लाओ। रिया कमरे से बाहर आती है, चेहरे पर हल्की परेशानी। अब ये चाय कौन बनाए? रिया जैसे तैसे रसोई में जाती है। चाय बनाते समय उसे समझ नहीं आता कि कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितना दूध। वो जल्दी जल्दी में पानी ज्यादा डाल देती है और बस हल्की सी चाय पत्ती डालकर चाय बना देती है। चलो जो बन गया है वही दे देती हूँ। रिया ट्रे में चाय लेकर आती है और सबके सामने रख देती है। लीजिए आंटी चाय। सब औरतें चाय उठाकर एक घूंट लेती हैं और अचानक उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ये कैसी चाय है कमला जी, ये तो बिल्कुल पानी जैसी है, इसमें स्वाद ही नहीं। घर में दूध नहीं आया क्या आज? कमला के चेहरे पर शर्म और झिझक साफ दिखने लगती है। अरे कमला जी आपकी बड़ी बहू तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन ये छोटी बहू को तो चाय बनानी भी नहीं आती।
रिया चुप खड़ी रहती है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमला की नजरें झुक जाती हैं। वो आज नेहा घर पर नहीं है ना, इसीलिए। हाँ वो तो साफ दिख रहा है। औरतें आपस में धीरे धीरे बातें करने लगती हैं और हल्का हल्का हंसती हैं। कमला के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती बन जाती है। आज पहली बार मुझे अपने ही घर में इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। रिया बिना कुछ बोले आपस में कमरे में चली जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह घर में हलचल होती है। आज कमला देवी और मोहन जी की शादी की सालगिरह होती है। दोनों बेटे राघव और मुकुल मिलकर उन्हें बाहर भेजने की प्लानिंग करते हैं। मम्मी, आप और पापा जाकर बाहर लंच करके आ जाओ, आज आपकी एनिवर्सरी है। हाँ मम्मी, इतने सालों तक आपने घर संभाला है, अब हमें भी कुछ करने दीजिए। कमला और मोहन जी मुस्कुराते हैं और बाहर चले जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि घर में उनके लिए सरप्राइज प्लान हो रहा है। घर के अंदर नेहा आगे बढ़कर सबको संभालती है। चलो हम सब मिलकर मम्मी पापा के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका भी मन करता होगा कि कोई उनके लिए कुछ खास करे। सभी लोग काम में लग जाते हैं। राघव और मुकुल डेकोरेशन करते हैं, लाइट्स लगाते हैं। नेहा अकेले ही रसोई संभाल लेती है। 10-20 लोगों का खाना, मिठाई, स्नैक्स सब कुछ बनाती है। वो एक तरफ खाना बना रही होती है, दूसरी तरफ आकर डेकोरेशन भी देख रही होती है। ये लाइट्स थोड़ा ऊपर लगा दो और टेबल यहाँ रख दो। वहीं दूसरी तरफ रिया रसोई में खड़ी होती है, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ भी बना रही होती है। इतना सब कौन बनाए, कुछ भी बना देती हूँ। रिया जो खाना बनाती है वो अधूरा और बेस्वाद होता है। डेकोरेशन में भी वो कोई मदद नहीं करती। रिया, तुम तो घर की कोई काम ठीक से नहीं करती हो, और आज मम्मी पापा के लिए एक पार्टी तक ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई। सारा काम भाभी ही संभाल रही हैं। तुम तो भाभी के चमचे ही रहोगे। मैं कितना भी काम कर लूं, तुम्हें मेरी मेहनत कभी नहीं दिखेगी। मुकुल गुस्से में चुप हो जाता है। शाम होते ही धीरे धीरे मेहमान घर में आने लगते हैं। सजावट बहुत सुंदर लग रही होती है। थोड़ी देर बाद कमला और मोहन जी भी घर वापस आते हैं। जैसे वो अंदर आते हैं सब हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं। कमला की आंखें खुशी से भर जाती हैं। तभी नेहा अंदर से आती है। सिंपल और सुंदर साड़ी, सिर पर पल्लू, चेहरे पर मुस्कान। वहीं दूसरी तरफ रिया शॉर्ट ड्रेस पहन कर आती है, पूरी तरह मॉडर्न अंदाज में। बेटा, जब तुमने पार्टी रखी थी तो कम से कम ये तो देख लेती कि पार्टी में कैसे कपड़े पहनते हैं। इसमें क्या बुराई है मम्मी जी, ये भी तो अच्छे ही हैं। नेहा मेहमानों को खाना सर्व कर रही होती है। हर किसी का ध्यान रखती है, खाना लगा कर देती है। बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट है बेटा, और कितनी समझदारी से सब संभाल रही है। वहीं दूसरी तरफ रिया कभी सेल्फी ले रही होती है, कभी अपने दोस्तों के साथ हंस रही होती है। अरे एक और फोटो लेते हैं। कमला दूर खड़ी सब देख रही होती है। एक तरफ नेहा का अपनापन और दूसरी तरफ रिया का दिखावा। एक बहू इस घर की इज्जत बढ़ा रही है और दूसरी सिर्फ नाम की बहू बनकर रह गई है। दिन ब दिन घर की पूरी रसोई का बोझ नेहा पर बढ़ता जा रहा होता है। वो सुबह से रात तक बिना रुके काम करती रहती है। नाश्ता, दोपहर का खाना, सफाई और रात का खाना। दूर खड़ी कमला देवी ये सब देख रही होती है। उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। नेहा, रिया, इधर आओ, मुझे तुम दोनों से आज कुछ बात करनी है। दोनों बहुएं चुपचाप आकर खड़ी हो जाती हैं। नेहा, तुम सुबह और दोपहर का खाना बनाओगी और रिया तुम रात का खाना बनाओगी। हाँ मम्मी जी, ये सही है। वैसे भी रात को मैं आराम से खाना बना लूंगी। अगले दिन से काम शुरू होता है। सुबह और दोपहर में नेहा पूरी जिम्मेदारी से खाना बनाती है, ताजा, स्वादिष्ट और सबकी पसंद का। नेहा बेटा, तुम्हारा बनाया खाना खाकर मन खुश हो जाता है। अब रात को रिया की बारी आती है। रिया रसोई में खड़ी होती है, लेकिन मन नहीं होता। कभी वो खाने में ज्यादा नमक डाल देती है, कभी पास्ता बनाकर काम खत्म कर देती है, कभी बाहर से खाना मंगा देती है और कभी नेहा का बचा हुआ खाना ही गर्म करके सबको दे देती है। बेटा, ये खाना हर दिन ऐसा ही क्यों बन रहा है? ये तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कमला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। शाम को कमला देवी और विमला देवी आंगन में बैठी होती हैं। मम्मी, समझ में नहीं आ रहा रिया को कैसे सुधारूं। उसने तो सबको परेशान करके रख दिया। उसका आलस और लापरवाही खत्म ही नहीं होती और ना वो रसोई संभालती है। कमला, ऐसा कर रिया को पूरी जिम्मेदारी दे दे। क्या पता उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। अभी उसे लगता है कि सारा काम नेहा संभाल रही है, इसीलिए वो आलस करती है। कमला गहरी सोच में पड़ जाती है, फिर एक फैसला लेती है। अगले दिन सभी लोग ड्राइंग रूम में खड़े होते हैं। नेहा, आज से तुम घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। सारा काम अब रिया करेगी। सभी हैरान रह जाते हैं। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। क्या मैं अकेली ही इस घर की बहू हूँ क्या? नेहा की भी कुछ जिम्मेदारी है। हाँ, इसका भी घर है और ये अपना हर काम अच्छे से निभाती है। सबको पता है नेहा कितनी समझदार है। रिया चिढ़कर मुंह बना लेती है। पता नहीं ये क्या नया ड्रामा लगाया है आप लोगों ने। अगले दिन से घर की पूरी जिम्मेदारी रिया पर आ जाती है। सुबह को रसोई में काम करने के बजाय रिया अपने कमरे में बैठी होती है। मम्मी जी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं रसोई में नहीं जा पाऊंगी। कमला देवी परेशान होकर खुद रसोई में चली जाती है। अगले दिन
मम्मी आज मेरे पैरों में दर्द है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कभी कभी रिया खाना बनाती भी है लेकिन बेस्वाद, नमक ज्यादा, सब्जी अधपकी या फिर जल्दी जल्दी कुछ भी बना देती है। हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठी। शाम को गार्डन में कमला देवी और विमला देवी बैठी होती है। कमला का चेहरा चिंता से घिरा होता है। कमला, जब जिम्मेदारी देने से भी रिया नहीं सुधरी तो अब उसकी सारी जिम्मेदारियां छीन ले, क्या पता उसे तब एहसास हो जाए। मम्मी, जिस पर बात समझने का असर ही ना हो वो एक बार में भी नहीं समझता। अगले दिन घर में आज खुशी का माहौल। विमला देवी का 60वां जन्मदिन है। रिश्तेदार और पड़ोसी सभी घर में जमा होते हैं। नेहा सुंदर साड़ी पहनकर आती है, सिर पर पल्लू, चेहरे पर शांति होती है। वहीं दूसरी तरफ रिया शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहनकर आती है। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। कमला का चेहरा शर्म से झुक जाता है। रिया, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। उस दिन भी मैंने समझाया था कि कैसे कपड़े पहनते, फिर भी आज ऐसे कपड़े पहनकर आ गई। मम्मी, जब आपको मेरे कपड़ों से इतनी दिक्कत थी तो मुझे बहू बनाकर लाई ही क्यों? मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे कभी नहीं टोका, तो आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? सभी मेहमान चुप हो जाते हैं। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला बेइज्जती महसूस करके पार्टी बीच में ही छोड़कर चली जाती है। अगले दिन सुबह घर में सन्नाटा होता है। रिया, जब तू इस घर को घर नहीं समझती तो आज से हम भी तुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, ना ही तुझे इस घर का कोई काम करने की जरूरत है। रिया के चेहरे पर अचानक खुशी आ जाती है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, अगर मुझे पहले पता होता कि मैं फ्री में रहूंगी तो मैं पहले ही बोल देती। अगले दिन से घर की सारी जिम्मेदारियां फिर से नेहा को मिल जाती हैं। घर की चाबियां भी उसे दे दी जाती हैं। कमला अब हर काम नेहा को ही बताती है। नेहा बेटा, आज मेहमान आने वाले हैं, खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। वहीं रिया घर में खाली घूमती रहती है। कोई उसे काम नहीं कहता, न कोई उससे बात करता है। कमला रिया से पूरी तरह नाराज रहती है और रिया भी उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं करती। शाम को आंगन में विमला देवी और रिया बैठी होती है। रिया बेटा, जो तू कर रही है ना वो बहुत गलत है, अभी भी समय है, समझ जा। दादी माँ, आप रहने दीजिए, आपने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब मुझे कोई अपना ही नहीं मानता तो मैं इस घर की जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? दादी चुप हो जाती हैं लेकिन उनके चेहरे पर अफसोस होता है। धीरे धीरे घर की हर जिम्मेदारी नेहा के हाथ में आ जाती है। पैसों का हिसाब, राशन, फैसले, सब कुछ नेहा के अनुसार चलता है। घर में क्या बनेगा, क्या आएगा, कौन सा काम होगा, सब उसी से पूछा जाता है। नेहा बेटा, इस बार राशन में क्या क्या लाना है? मम्मी जी, इस बार दाल और सब्जी थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं। रिया एक कोने में खड़ी ये सब देखती रहती है। मेरी तो कोई राय ही नहीं ली जाती है, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? एक दिन रिया अपने मायके फोन करती है। मम्मी, पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, कोई मेरी राय ही नहीं लेता, सब मुझे अलग रखते हैं, बस नेहा का राज चलता है। बेटा, तेरी भी कुछ गलती होगी। मम्मी, एक दिन मैंने पार्टी में शॉर्ट ड्रेस पहन ली थी, मम्मी जी ने डांटा और मैंने भी उन्हें जवाब दे दिया। और आपको पता है मैं कितनी आलसी हूँ, घर के काम तो मैं करती ही नहीं हूँ। एक बात बताऊं, तेरे भाई ने भी लव मैरिज की है और उसकी पत्नी ने मुझे नौकरानी बना कर रख दिया है, खुद कोई काम नहीं करती। क्या? आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने खुशहाल घर में बेकार की टेंशन ले, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी और के माँ बाप को परेशान ना करे। मम्मी, थैंक यू, आपने मुझे समझाया, मैं भैया से भी बात करूंगी। अगले दिन से रिया खुद बदलने की कोशिश करती है। वो खुद उठकर रसोई में जाती है, खाना बनाना सीखती है, सबको खाना सर्व करती है और सबसे अच्छे से बात करती है। भले ही कोई मुझे जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं सबको साबित करके रहूंगी कि मैं भी एक काबिल बहू बन सकती हूँ। कुछ दिनों बाद बदलाव साफ नजर आने लगता है। कमला देख, रिया में बदलाव आ रहा है, तेरी नाराजगी से वो सुधर गई। मम्मी, ये सब दिखावा है, मुझे अब रिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगले दिन घर में सिर्फ कमला देवी और रिया होती है। अचानक कमला के हाथ में तेज दर्द उठता है। रिया रसोई से भागते हुए आती है। मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तू रहने दे, जा नेहा को फोन करके उसे बोल मेरी तबीयत खराब है। मम्मी जी, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है और तेरे जैसी लापरवाह बहू से अच्छा है मैं जीते जी मर जाऊं। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए, मैं भी आपकी बहू हूँ। रिया बिना कुछ सोचे कमला को सहारा देकर अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में रिया कमला के पास बैठी होती है रोते हुए। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था मेरी लापरवाही और आलस आपके दिल में इतनी कड़वाहट भर देगा। आज आपने मुझे हाथ लगाने तक से मना कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम सॉरी मम्मी जी, आज से मैं भी नेहा दीदी की तरह बनूंगी। तभी विमला देवी और बाकी परिवार भी वहां आ जाते हैं। कमला, अब तू भी समझ जा, रिया में सच में बदलाव आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा कोई लापरवाही हुई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। रिया तुरंत कमला के गले लग जाती है।